हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th फिजिक्स का, जिसमें हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक बात कर चुके हैं, जैसे कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरा फोकस के साथ देखिएगा, पूरा कमेंट बॉक्स में फुल एक्टिव होकर के लिखते रहिएगा या अपने नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लगाइए दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिरर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर मिरर होता क्या है। ठीक है, देखिए मिरर क्या होता है। जब आप अपना सुबह सुबह चेहरा उठ करके अपना थोबड़ा देखते हो, ठीक है, मतलब अपना चेहरा देखते हो सुंदर सा प्यारा सा, तो वो क्या है, वो एक दर्पण है जिसमें आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप देखिएगा, उसमें दो सतह होता है। एक सतह होता है जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो और दूसरी सतह होता है जो कि पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं रजतित किया हुआ रहता है, सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, पोताई किया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें दो सतह होता है। ठीक है, तो दर्पण की परिभाषा बहुत सिंपल है कि वैसा सतह जो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता हो और एक भाग रजतित किया हुआ हो, उसे दर्पण बोलते हैं, उसे मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखते हैं, फिर और डिटेल में समझाएंगे। लिखिएगा वैसा सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता हो एवं एक भाग रजतित किया हुआ हो, उसे दर्पण कहा जाता है। उसे दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा बहुत सिंपल है कि वैसा सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता हो। जैसे आप देख सकते हैं, जो आपको घर में जो जिसको बोलते हैं हम लोग आईना। ठीक है, आईना में जब सुबह सुबह उठ के अपना चेहरा देखते होगे तो इस प्रकार से रहता होगा। ठीक है, एक भाग जो इसका रचित किया हुआ होता है, पॉलिश किया होता है, इसको बोलते हैं पॉलिश सतह, पॉलिश पृष्ठ, पॉलिश पृष्ठ। ठीक है, और एक भाग होता है जो कि परावर्तक का काम करता है, जिसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। और सुबह सुबह उठ करके अपना प्यारा सा एक स्माइली के साथ अपना चेहरा देखते होगे। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो इसमें जो देखते होगे, ठीक है, यहाँ पर ही प्रतिबिंब, तो ये क्या करता है कि यहाँ से प्रकाश जाता है। ठीक है, और जाने के बाद टकराता है दर्पण से, और टकरा करके क्या होता है, फिर से वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दर्पण होता है। ठीक है, ये होता है दर्पण। ठीक है, अब आते हैं दर्पण के प्रकार। अगला टॉपिक है दर्पण के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, देखिए दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक, परवलयिक दर्पण। ठीक है, देखिए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये दोनों तो आपका सिलेबस में पढ़ना है, जबकि परवलयिक दर्पण आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण आने वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग किस पर बात करेंगे, केवल और केवल समतल दर्पण पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके परवलयिक दर्पण में आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, जिससे कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। वैसा दर्पण जो कि पूर्णतः गोलीय ना हो, वैसा दर्पण जो कि पूर्णतः गोलीय ना हो। ठीक है, तो वैसा दर्पण, वैसा
दर्पण जो पूर्णतः गोलीय ना हो, मतलब पूरा गोल नहीं हो, ठीक है, ना हो। किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये भाग राजतीत किया हुआ रहता है, ये भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, और ये भाग परावर्तक सतह है, ये भाग परावर्तक सतह है, ठीक है, इससे परावर्तक होता है। तो ये होता है परवलयिक दर्पण, ये होता है परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग समतल दर्पण के ऊपर, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समतल दर्पण के ऊपर। तो हेडिंग डालिए समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? देखिए, सेम जो दर्पण होता है वही समतल दर्पण जिसकी बात अभी अभी हम कर रहे थे, जो अब आईना देखे होंगे घर में, सेम वही होता है समतल दर्पण, ठीक है। जो आप आईना देखे होंगे वही होता है समतल दर्पण। जैसे देखिए, आपके घर में क्या होता है, इस प्रकार से आईना लगा होता है या दीवार पर टंगा होता है, जिसमें अपना सुबह सुबह उठ करके सुंदर सा स्माइली वाला चेहरा देखते होंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है। और इस दर्पण का दो हिस्सा होता है, इस दर्पण का दो सतह होता है, एक सतह वो जो कि पीछे का हिस्सा होता है, तो और एक सतह वो जो आगे का हिस्सा होता है। तो हम मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है जो कि पीछे का हिस्सा है, और पीछे का हिस्सा क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, रंजित किया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, हिस्सा जो कि पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है। और ये हो गया दर्पण के आगे का हिस्सा, आगे का हिस्सा, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हो कि प्यारा सा अपना सुंदर चेहरा, ठीक है, देखते होगे, स्माइली वाला, ठीक है, सुबह सुबह उठ करके इस आईना में हो तो आपका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग स्माइल देते होगे, ठीक है, अपना चेहरा देख कर, ठीक है। तो ये होता है दर्पण, ठीक है, जो आपको घर में लगा होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, आप देख सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, ठीक है। और जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करता हो, जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन कर रहा होगा, ठीक है, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण आएगा, इससे टकराएगा और वापस चला जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होता है तो जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये इससे टकराएगा समतल दर्पण से, और टकराने के बाद क्या होगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है समतल दर्पण। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, हाँ, ये इसका परिभाषा है जो कि लिख दिए हैं। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करता हो, प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता हो, एवं एक भाग कलाई किया हुआ हो, रंजित किया हुआ हो, ये पॉलिश किया हुआ हो, ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका एक भाग समतल होता है, ठीक है, इस प्रकार से, और एक भाग क्या होता है, रंजित किया हुआ होता है, ठीक है, जिसमें ये वाला भाग कहलाता है पॉलिश सतह, या बोल सकते हैं रंजित सतह, या सिल्वर्ड सरफेस बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया पॉलिश पृष्ठ, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला जो है क्या है, परावर्तक सतह, जिससे कि परावर्तन होगा, परावर्तक सतह जिससे कि परावर्तन होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण की परिभाषा भी बहुत सिंपल है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो और प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो, और एवं एक भाग कलाई किया हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण बोलते हैं। अब जो टॉपिक आ रहा है वो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सवाल भी आता है, ठीक है, तो उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। और फुल एक्टिव होकर के कमेंट बॉक्स में जो कहा जाए लिखने के लिए उसको आपको लिखते चलना है, ठीक है। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आ रहा है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो अगला टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। तो पूरा हम लोग सिंपल करके इसको समझेंगे कि किस प्रकार होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए,
ये हमारे पास एक दर्पण है जो कि समतल दर्पण है, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार से एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है कि एक भाग रचित किया हुआ होता है, मतलब एक भाग कलई किया हुआ होता है, पॉलिश किया होता है। समतल दर्पण में दो सतह होता है, जिसका एक भाग रचित किया हुआ होता है, कलई किया हुआ होता है, तो इस भाग को हम लोग बोलेंगे पॉलिश पृष्ठ। इस भाग को बोलेंगे पॉलिश पृष्ठ, ठीक है। इस भाग को बोलेंगे पॉलिश पृष्ठ, ठीक है। और जिससे परावर्तन होगा, जिससे परावर्तन होगा, मतलब ये वाला जो सतह है, ये वाला जो सतह है, ये कहलाएगा परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। और ये हो गया हमारा अभिलंब, ये हो गया हमारा अभिलंब, समतल दर्पण पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। ये हो गया अभिलंब। और एक बात क्लियर होनी चाहिए, एक बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि समतल दर्पण में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, समतल दर्पण में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे बिंब कहते हैं। समतल दर्पण में, फिर से, समतल दर्पण में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे अपन बिंब कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो सिंपल भाषा में कहते हैं कि वस्तु को ही बिंब कहते हैं। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर ही एक बिंब रखा हुआ है, यहाँ पर ही एक बिंब रखा हुआ है, ए बी, ए बी। तो ए बी क्या है हमारा, ए बी है जो बिंब है, वस्तु है, ठीक है। समतल दर्पण में जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उसे अपन बिंब कहते हैं, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात, इस बात को कमेंट बॉक्स में फुल एक्टिव होकर के लिखिएगा कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, या जिसका भी प्रतिबिंब बनाना होता है, जिसका भी प्रतिबिंब बनाना होता है, जिसका भी प्रतिबिंब बनाना होता है, उससे कम से कम 2 किरणें भेजना होता है, कम से कम 2 किरणें भेजना होता है। और वो 2 किरणें दर्पण से टकराने के बाद जहां पर मिलेगा वहीं पर ही उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। जिसका भी प्रतिबिंब बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी प्रतिबिंब बनाना है कम से कम उससे 2 किरणें भेजना होता है, ठीक है। और वो 2 किरणें दर्पण से टकराने के बाद जहां पर ही मिलता है वहां पर ही उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। और अगर 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 वो दो किरणें अपने आप मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अगर वो 2 किरणों को अगर जबरदस्ती मिलाना पड़ता है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब जबरदस्ती कैसे मिलाते हैं ये आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे, परंतु एक बात आपको सिंपल याद रखना है कि अगर अगर 2 किरणों को अगर हम जबरदस्ती मिलाते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब, और अगर 2 किरणें अपने आप मिलते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। तो इससे पता चल गया होगा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक तो काल्पनिक और दूसरा आभासी, ठीक है। जबरदस्ती मिला रहे हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, और अगर अपने आप मिल रहा है तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि इस बिंदु से, इस ए बिंदु से हमने एक प्रकाश इस दर्पण पर भेजा, ठीक है, इस समतल दर्पण पर भेजा, इस प्रकार से, ठीक है, ये गया। अब कल की क्लास में हम बताए थे आपको, कल की क्लास में ये बताए थे कि कोई अगर समतल दर्पण है, कोई अगर समतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका अभिलंब है, ठीक है, ये इसका अभिलंब है, तो दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित होता है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो डाला गया अभिलंब है वो किस पर है, आपतन बिंदु पर, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण आ रहा है, मान लीजिए ये अभिलंब के साथ आई कोण बना रहा है, ठीक है। तो जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर ये वापस चल जाएगा, मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, कोण आर। और कोण आर जो है, कोण आर जो है वो बराबर है कोण आई के, मतलब बोल सकते हैं कोण आई बराबर है कोण आर के, ठीक है। मतलब अगर ये जितना एंगल पर आएगा उतना ही एंगल पर ये वापस चला जाएगा। अगर ये 30 डिग्री पर आएगा तो ये 30 डिग्री पर वापस जाएगा, अगर ये 25 डिग्री पर आएगा तो 25 डिग्री पर वापस जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और दूसरी बात ये बताए थे कि अगर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका अभिलंब है, ठीक है, और अगर कोई प्रकाश की किरण इसी पर आपतित हो जाए, मतलब इसके अभिलंब पर ही आपतित हो जाए, इसके अभिलंब पर ही आपतित हो जाए, इसके अभिलंब पर ही आपतित हो जाए, तो ये क्या होता है, अभिलंब के साथ 0 डिग्री के साथ वापस चल जाता है, मतलब जिस रास्ता पर आया था उसी रास्ता पर क्या होता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। जिस रास्ता पर आता है उसी रास्ता पर वापस लौट जाता है। कब, जब प्रकाश
क्या होता है, जब प्रकाश अभिलंब पर ही आपतित होता है, जब प्रकाश अभिलंब पर ही आपतित होता है, जब प्रकाश अभिलंब पर ही आपतित होता है तो क्या होता है, इसी पथ पर वापस लौट जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी सेम कंडीशन देख सकते हैं कि ये क्या है, अभिलंब के समानांतर ही है। ठीक है, इसके समानांतर ही जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद पुनः इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब पर ही आपतित हो रहा है तो ये क्या होता है, जीरो एंगल के साथ उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग चेक करते हैं कहां से, अभिलंब के साथ कितना कोण पर आया है, तो ये अभिलंब पर ही आ गया है, मतलब 0 डिग्री पर आया है तो 0 डिग्री पर वापस चला जाएगा अभिलंब के साथ। ठीक है, अब हमें दूसरी प्रकाश भेजना है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा 2 किरणें भेजना अति आवश्यक है। ठीक है, और वो 2 किरणें जहां मिलेगी वहां पर ही हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा प्रतिबिंब कैसे भेजते हैं जो समझिए, यहां से भेज देते हैं, यहां से भेज देते हैं। ये दूसरा प्रतिबिंब यहां से गया। ठीक है, मान लीजिए ये अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाया, मान लीजिए कुछ कोण बनाया, थीटा कोण बनाया। ठीक है, और ये देखिए ये वाला रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब ये थीटा कोण पर आया तो थीटा कोण पर ही वापस जाएगा, मतलब जितना एंगल पर आया था उतना ही एंगल पर क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए ये कुछ एंगल पर गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहां से आया और जितना एंगल के साथ आया था अभिलंब के साथ उतना ही एंगल पर वापस चला गया। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रकाश को, ठीक है, ये प्रकाश गया टकरा करके वापस चला गया, मतलब ये प्रकाश इधर की ओर जा रहा है, ये प्रकाश इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, और ये प्रकाश इधर की ओर जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, अगर हम इन दोनों प्रकाश को कहें कि ये कभी मिल सकता है क्या, तो आप कहिएगा कि कभी नहीं मिल सकता। अगर हम पूछें कि ये दोनों प्रकाश की किरण आपस में मिल सकते हैं क्या, तो आप कहिएगा कि कभी नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये आगे चला जाएगा वैसे वैसे दूर होते चल जाएगा एक दूसरे से, ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है जबरदस्ती मिलाने वाली बात, तो जबरदस्ती हम मिलाएंगे इन दोनों किरणों को। ठीक है, तो अगर हम इस किरणों को अगर हम पीछे लेके जाएं, ठीक है, पीछे लेके जाएं, और ये किरणें जो इधर जा रहा है इसको भी पीछे लेके जाएं, तो ये यहां पर ही मिल गया, ये इस बिंदु पर मिल गया, मतलब यहां पर ही हमारा प्रतिबिंब बन गया। ये हो गया ए डैश और बी डैश। ए डैश बी डैश क्या हो गया, ए डैश बी डैश जो हो गया, ए डैश बी डैश जो हो गया वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश जो हो गया वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, इमेज है। ठीक है, तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, हमारा प्रतिबिंब हो गया। आपको बताए थे कि अगर 2 किरणों अपने आप मिलती हो तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर 2 किरणों को हम लोग जबरदस्ती मिलाते हैं तो उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है, मतलब वस्तु के जैसा ही बनता है। मतलब देखिए ए ऊपर है तो ए डैश ऊपर है, बी नीचे है तो बी डैश नीचे है, मतलब बिल्कुल सीधा बनता है, एकदम दर्पण के ही सीधा बनता है। ठीक है, इस बात पर एग्री करते हो? ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। तो पहला पॉइंट ये नोट करने वाली पॉइंट है, पहला पॉइंट ये नोट करने वाली पॉइंट है कि प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो प्रतिबिंब आभासी बना, आभासी बना, और क्या बना, सीधा बना, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ये पहली बात हो गया। ठीक है, आभासी तथा सीधा बना। ठीक है, दूसरा बात यह है कि जो वस्तु का आकार है या बिंब का जो आकार है वो बराबर है किसके, प्रतिबिंब के आकार के। देख सकते हैं कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का ये वस्तु है तो ये भी कितना का बना होगा, 5 सेंटीमीटर का ही बना होगा। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब का आकार है वो किसके बराबर है, वस्तु के आकार का। तो आप लिख सकते हैं कि जो बिंब का आकार बराबर है किसके, प्रतिबिंब के आकार का, प्रतिबिंब के आकार का। मतलब जिसका जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई इसका है। ठीक है, जितना ही मोटाई इसका है उतना ही मोटाई इसका है, मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो एक समान है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि जो बिंब का आकार है, जो वस्तु का आकार है वो बराबर है प्रतिबिंब के आकार का। ठीक है, समतल दर्पण में। क्लियर? थर्ड पॉइंट ये आप नोट करिएगा, क्या, देखिए ये है बिंब दूरी को अपन यू से सूचित करते हैं, बिंब दूरी को अपन यू से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को अपन भी से सूचित करते हैं।
ठीक है। प्रतिबिंब दूरी को अपन v से सूचित करते हैं और वस्तु दूरी को अपन u से सूचित करते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए फिगर में ऐसा दिख रहा होगा, परंतु अपने बुक में देखिएगा तो जितना इसकी लंबाई है, मतलब जितना दूर पर ये है इस दर्पण से, उतना ही दर्पण के पीछे बना है सेम दूरी पर। मतलब कि जो वस्तु दूरी है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जितनी दूरी पर यह प्रतिबिंब रखा गया है, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बना है। मतलब दूरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। जो इसका दूरी है वही इस प्रतिबिंब का भी दूरी है। मतलब जो u है, मतलब जो बिंब की दूरी है वो बराबर है v के। u क्या है? u है बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है। और v क्या है हमारा? v है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है। समझ में आ गया? u क्या है? बिंब की दर्पण से दूरी, और v क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ठीक है। अब एक और लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नोट करिएगा या कमेंट सेक्शन में नोट करिएगा कि प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होते हैं। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है जो पहले समझिए। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है जो पहले समझिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन होता है। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक समतल दर्पण है इस प्रकार से, जिसका एक भाग क्या होता है? पॉलिश किया हुआ होता है, आपको सभी को पता है, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पर ही एक मोंटू खड़ा हुआ है अपना प्यारा सा स्माइल लेकर के, मोंटू, ठीक है, मोंटू, ठीक है। और ये है इसमें, इसका ये क्या है? इसका ये राइट हैंड है और इसका ये लेफ्ट हैंड है। समझ पा रहे हो? ठीक है। और इसका प्रतिबिंब क्या होता है? इसके दर्पण के पीछे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा, ठीक है। इस मोंटू का, ये कौन है? मोंटू, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। अब देखिए पार्श्विक परिवर्तन कहने का मतलब क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो दायां हाथ में है, मतलब जो राइट हैंड में है, दायां हाथ में है, वो इसका लेफ्ट हैंड में आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड में, ठीक है। ये आ गया इसका लेफ्ट हैंड में, और जो इसका लेफ्ट हैंड में है वो चला जाएगा राइट हैंड में। ये चला गया राइट हैंड में। मतलब पार्श्विक परिवर्तन हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। जो इसका दायां में था उसका बायां में चला गया, और जो उसका बायां में था उसका दायां में चला गया, ठीक है। दूरी समान है, दूरी दोनों का सेम है, दूरी दोनों का सेम है। मतलब ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स ही होगा, ठीक है। दूरी दोनों को समान है, ठीक है, दूरी दोनों का समान है। परंतु एक बात क्लियर है कि इसका जो लेफ्ट हैंड में था उसका राइट हो गया, और जो राइट था वो लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब दर्पण में जाइएगा, अब समतल दर्पण में, ठीक है, जाइएगा और एक पेन लीजिएगा और एक में कुछ और लीजिएगा, और जो देखिएगा जो लेफ्ट हैंड है उसमें राइट हैंड दिखाएगा, और जो राइट हैंड में है वो उसमें लेफ्ट हैंड में दिखाइएगा। ये आप करके घर पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सिंपल बात है। क्या कीजिएगा? दर्पण के सामने खड़ा हो जाना है इस प्रकार से, ठीक है, सामने खड़ा हो जाना है, और एक हाथ में कुछ और, एक हाथ में कुछ और दायां हाथ वाला आगे करिएगा तो दर्पण में बायां हाथ आगे करेगा, ठीक है। तो यही होता है पार्श्विक परिवर्तन का मतलब, लैटरल इन्वर्जन का मतलब, ठीक है, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमारे पास क्या है? दर्पण है, ठीक है। और ये हमारे पास एक कार्ड है, ये हमारे पास एक कार्ड है जिसमें लिखा हो गया है और, ठीक है, ये बुक में आपको दिया गया है, इसमें लिखा गया है और, ठीक है। आप जैसे ही इसको दर्पण में ले जाइएगा तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो और इस प्रकार से है वो और इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से,
इस प्रकार से आपका आर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है। मतलब ये क्या है, ये हो रहा है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन। ये होता है लैटरल इन्वर्जन का मतलब। क्या होता है लैटरल इन्वर्जन का मतलब, जो आपका लेफ्ट है वो राइट में दिखने लगेगा और जो आपका लेफ्ट है वो राइट में दिखने लगेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ये वाला दूरी को बराबर करने के लिए, जो इसका राइट हैंड की दूरी है वो वाला बराबर करने के लिए ये ऐसा कर पाता है। ठीक है, उल्टा बन जाता है। ठीक है, ये वाला दूरी करने के लिए पार्श्व परिवर्तन क्यों होता है, देखिए ये वाला जो दूरी है, ये वाला तो दूरी समान ही रहता है, ये वाला दूरी समान ही रहता है, परंतु ये वाला दूरी समान रखने के लिए ऐसा हो जाता है कि राइट वाला लेफ्ट में दिखने लगता है और लेफ्ट वाला राइट में दिखने लगता है, जबकि इस वस्तु का जो दूरी है वो तो सेम ही है दोनों के लिए। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन किस रीजन से होता है, देखिए ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है वो तो समान ही रहेगा। ठीक है, परंतु जो राइट वाला दूरी है, इसको बराबर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए ये ऐसा कर पाता है, पार्श्व परिवर्तन दिखाता है कि लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, आप घर पर जाइएगा तो एक बात जरूर करिएगा, पहले आपको क्या करना है, दर्पण के सामने खड़ा हो जाना है। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब तो एकदम सेम ही बनेगा, आपका सर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैर ऊपर चला जाएगा, सर नहीं, क्या बनेगा, तुम दर्पण के अब जैसा है वैसा ही दिखेगा। ठीक है, परंतु क्या होगा, आप एक बात पर गौर करिएगा। ठीक है, अपना दाहिना हाथ आगे करिएगा तो ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब में जो दाहिना हाथ हमारा है, प्रतिबिंब में बायां हाथ आगे कर रहा है। ठीक है, ऐसा आप करके जरूर देखिएगा। ठीक है, इसी रीजन से क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। आपको कार्ड की मदद से बहुत अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार होता है। उम्मीद करते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होते हैं ये सीख चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर दबा करके करिएगा, क्योंकि हमारे इतना सा वीडियो बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे कैसे होता है, जो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार रिवीजन कर देते हैं क्या होता है। देखिए पहला बात कि जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि हमको उसको ज़बरदस्ती मिलाना होता है। ठीक है, अगर ज़बरदस्ती मिलता है दो किरणों तो हमको क्या बोलते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी में हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, और समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है वही प्रतिबिंब का आकार होता है, मतलब एकदम बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा बनेगा, मतलब जो बिंब का आकार होगा वही प्रतिबिंब का आकार होगा। ठीक है, और तीसरा बात ये बताएं कि जो बिंब की दर्पण से दूरी है, मतलब जो वस्तु की दर्पण से जो दूरी है वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के समान ही होगा, मतलब जितना दूरी पर आप खड़ा रहेंगे समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर आपका पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, चौथा बात बताएं कि प्रतिबिंब में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है, मतलब जो आपका लेफ्ट में रहेगा वो राइट में दिखेगा और जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी रही समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की। ठीक है, अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल के द्वारा डेली अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।